अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भक्ति भक्ति भगवन्त बपु चतुर नाम बपुएह। इनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमामनिशौर्यादगक्षोः शोजो वजायत भुजोद्राद्यायुषगानिश मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिया की गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिश से अरु शारद। सुख सनकादिश सो अरु शारद। भरनि पवन सुत कीरतुनि की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वश। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुण यही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस प्रीति। सुभग श्रृंगार मुक्त जुगती की। दलन रोगी भव मोरे अमीति। दलन रोगे भव मोरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ति
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरिः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। आरती और अवारती के पश्चात पूज्य महाराज जी के मुखारबिंदु से आज हम लोग राम कथा का स्नान करेंगे चतुर्थ दिन। और जैसे कि रमणीक दृश्य तो दिखाई ही दे रहा है, ऊपर से आज कुछ भगवान इंद्र भी कुछ अधिक लग रहा है, खुश भी हैं। लगातार झमाझम बारिश भी हो रहा है, लेकिन बड़ी साहस का परिचय श्रोताओं की तरफ से भी है कि जिस हिसाब से जिस संख्या में आप सबका आगमन इस बरसात में हुआ, इसके लिए अपना आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मंच के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। आज कथा का जो मुख्य यजमान है, ऐसे इस कार्यक्रम का आयोजक श्री शिव कुमार उर्फ पहाड़ी बाबा, शिव कुमार पहाड़ी बाबा और सहपत्नी लगातार हम देख रहे जब से आज कथा चल रहा है तब से लगातार आप ही के माध्यम से मंच का पूजा हो रहा है, व्यास गद्दी का। तो आप सब लोग सब परिवार धन्यवाद के पात्र हैं कि इस आयोजन में सबसे बड़ा अहम भूमिका आप सब ने निभाया और आप सबके वजह से इतना अच्छा सा कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूज्य महाराज जी जय श्री राम। सादर चरण। हृदय से संचालक जी का साधुवाद आदरणीय सुनील जी। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल इसी पंडाल में भगवान के सुंदर जन्मोत्सव की कथा गाई एवं सुनी गई थी। अभी संचालक महोदय जी ने कहा कि गत 4 दिनों से शिव कुमार जी ही यजमान बन रहे हैं। देखिए, शिव कुमार जी तो इस कथा का संकल्प लिए हैं, उमा जी के साथ हो तो बनेंगे ही। अपने में से भी कोई यजमान बनना चाहता हो तो आज के बाद 3 दिन और बचेगा। आज 23 तारीख है, 20 तारीख से यह कथा शुरू है। 20, 21, 22, 23 आज चौथा दिन है। 24, 25, 26 3 दिन कथा का और शेष है। इसलिए इन 3 दिनों में हम भी यजमान बन सकते हैं क्या? यजमान बनने के लिए कोई मानक नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई आपको आहर्ताएं नहीं है, बस आपका संकल्प और आपके मन की शुद्धता। अब भावना होती है, हमारी भावना किसमें समर्पण की है। अब ये छोटी बात है, मंच से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं। मैं यद्यपि ये सब देखता नहीं हूं, लेकिन आज दृष्टि गई है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। पंडित जी पूजन करा रहे थे डॉक्टर मुक्तेश्वर जी, तो उन्होंने कहा समर्पण कर दीजिए। जो भी दक्षिणा किया,
तो शिव कुमार जी ने अपने पत्नी की ओर संकेत किया, भाई तुमको भी कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ा लो। तो इनके पास छोटी, उससे बड़ी ऐसे 4-5 प्रकार की नोट थी। तो इन्होंने सारी नोट जो है अपने पत्नी की ओर कह दिया कि आपको जो चढ़ाना हो चढ़ाइए। तो अब सहज ही हमारी दृष्टि चली गई। उनकी पत्नी जी ने निर्णय लिया कि अब जब पति जी ने मेरी ओर कर ही दिया है तो वहां का सहारा लेना है मुझे। यहाँ सोने चांदी और आभूषण और सब में सब पैसा लगाता है। उन्होंने उनके हाथ में जो सबसे बड़ी नोट थी वो निकाला और व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। अभी 2 मिनट पहले की घटना है। तो भावना का विषय है मेरे प्यारे। और ये मुझे चढ़ा दिया तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त। ये झाड़ू लगाती जा रही है कि रास्ते में कोई कांटा न मिले जो मेरी यात्रा हो। ये झाड़ू बहाड़ू में अपना मन लगता है कि नहीं, तूने आंगन नहीं है? आंगन में जब से झाड़ू नहीं लगेगा तो कूड़ा करकट होगा ना। है? साधक बहुत सुंदर ये भजन प्रस्तुत करते हैं कि तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अगर आंगन हृदय रूपी आंगन में झाड़ू नहीं लगेगा तो परमात्मा कैसे आएंगे हो। इसलिए यह जितने भी ध्यान है, उपध्यान है, कथा है, माला है, परमात्मा का भजन है, परमात्मा के मंदिर में आना जाना है, ये झाड़ू लगाना तो ही है। आइए साधक के शब्दों में जरा गुनगुनाइए ना 2 पंक्ति। क्या? हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं कहीं धोया, मन का मैल कहीं नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कलमस कसाय कटी है तेरी चोटी, हर कलमस कसाय लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
अपना आंगन अपने ही साफ करना पड़ेगा मित्रों। इसमें कोई का योगदान नहीं। तो अपना आंगन और अपनी झाड़ू, इसको स्वयं में सिद्ध चाहिए। भैया थोड़ा बढ़ा के रखना, बहुत चढ़ा के बोलना पड़ रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में, पीछे तक आवाज जा रही है? जा रही है स्पष्ट क्लियर? बहुत सारा भगवान के सुंदर जन्म की कथा गाई एवं सुनी थी। भगवान ने महल में रह करके अनेक बाल लीला का बड़ी सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। अगर उस झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे भगवान का दर्शन करने महादेव आए कागभूषण जी के साथ दर्शन किया, बहुत ढेर सारी माताएं बहनें, अबाल वृद्ध नर नारी, अरे बहुत देवता महाराज मनुष्य का रूप धारण कर करके भगवान का दर्शन करने आए। बहुत लंबे समय तक दर्शन हुआ। कहा महाराज जी कितने लंबे समय तक दर्शन हुआ? कहा लंबे समय के दर्शन की जरा कल्पना करो, जब भगवान जन्मे थे वो एक दिन हो, एक महीने का हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में लिखा बाबा ने, मास दिवस कर दिवस भार मर में न जाने को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस का दिवस भार मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों हो। भगवान सूर्य की घोड़े की जो रथ के जो घोड़े थे उन्होंने भी चलने से मना कर दिया। भगवान इतने सुंदर हैं, इतनी दिव्य मूर्ति है। अच्छा, उत्सव मनना भी चाहिए। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, आप जानते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। उसमें भगवान के अवतार की 24 अवतारों की कथा है। कितने अवतारों की? 24। लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग 10 अवतारों को मानते हैं। कौन कौन? दुई बनचर, दुई बारिचर, चारि विप्र दूरा, तुलसी 10 पद बंदी ग्रह भव सागर करि जा। दुई बनचर माने, एक तो भगवान प्रहलाद के पुकारने पर खंभा फाड़ कर आए हो, नरसिंह बन के, ये वन में रहने वाले बनचर हैं। दूसरे शूकर बन के आए ब्रह्मा जी के नाक से, तो दुई बनचर। दुई बारिचर, एक मत्स्यावतार इसी नदी में और दूसरा समुद्र में कक्षपावतार, तो 2 जलचर आए ना। और कहा 4 विप्र दो राव, कपिल, भगवान परशुराम, वामन और कल्कि, ये 4 विप्र के रूप में आए।
अदुराव। एक राजा दशरथ के आंगन में भगवान राम और एक नंद बाबा के आंगन में आए तो वासुदेव जी के आंगन में, लेकिन वहां कंस का जेल है, इसलिए वासुदेव जी ने ही उसे नंद बाबा के गांव में पहुंचाया, इसलिए वहां भी उत्सव मना। भगवान कब आते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, इसलिए करने आए हैं, कुछ काम करने आए हैं। ठीक है, बाल लीला कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ करने का है। करने का क्या है? भगवान क्या करने आते हैं? 3 काम करने आए। परित्राणाय साधूनाम, और विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और दुष्टों का नाश करने। धर्म की रक्षा करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। परमात्मा यही 3 काम करने के लिए आता है। तो भगवान ने तीनों काम करने में संलग्न हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। और दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा हो, और संसार का ऐसा कोई देवता नहीं होगा जो कोई न कोई रूप बना के, कोई न कोई वेश बना के, कोई न कोई कारण निमित्त मानकर भगवान का दर्शन करने नहीं आया हो। सब सखियां जा रही हैं। हमारे यहाँ मेडर माई से भी लोग गए थे दर्शन करने, और दर्शन करते समय क्या कह रही हैं? आइए यही प्यारा सा भजन गाइए। क्या? चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो प्यारे रघुरैया, और बजत बधैया चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में। हरि बोल। राधे। जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा,
मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। सब जन के सुख दैया, चलो री सखी देखिया। चलो रे सखी देखिया, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया, प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया। ओ बजत बधैया, चलो री सखी देखिया। चलो रे सखी देखिया, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया, प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान सुंदर ऐसी लीला कर रहे हैं जो भक्तों को लुभाने के लिए बहुत पर्याप्त है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करते भगवान जो अपने माता पिता से बिना पूछे करते हैं। हो आयस मांग करई पुर काजा, देख चरित हरस ही मन राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। तभी एक घटना घटती है। एक बाबा है जिनका नाम विश्वामित्र है। अयोध्या वासियों को अपने सुंदर बाल लीला का रहस्य स्वादन परमात्मा ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम करा रहे हैं। उसी मध्य में एक बक्सर यहां से, आप यहां से 125 किलोमीटर है। यहीं आप जाएंगे चंदौली, चंदौली से लगभग, चंदौली यहां से 70 किलोमीटर और उतना ही और 70 किलोमीटर, 140 किलोमीटर बक्सर। वहां विश्वामित्र जी रहते हैं। एक यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो यज्ञ और अनुष्ठान उनका पूरा नहीं हो रहा है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? कहा राक्षस हैं, राक्षस शक्तियां उनके अनुष्ठान को पूरा नहीं होने दे रही हैं। अभिनंदन है, स्वागत। राक्षस संस्कृतियां, राक्षस शक्तियां, राक्षस वृत्तियां, ये कोई भी अच्छे काम नहीं होने देती। बाबा परिचय करा रहे, 2 चौपाई गाइए आपके भगवान विश्वामित्र का। क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। दसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। दसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोगे मोनि करही। जहाँ जप जग जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहु ही डरही। अति मारीच सुबाहु ही डरही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। यह विश्वामित्र है। विश्वामित्र जब हम लोग नाम लेते हैं, खास करके माताएं समझ रही हैं ना, विश्व माने संसार और मित्र माने कल्याण चाहने वाला, शुभ चाहने वाला, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, शुभेक्षु है? हम लोग बोलते हैं ना। तो संसार का कल्याण चाहने वाले हैं भगवान विश्वामित्र। ये आप समझिए। कल्याण चाहने का मतलब ये मत समझ लेना कि कल जैसे मनु शत्रुपा जंगल में चले गए
और जाकर के कहां पर नैमिषारण्य, लखनऊ के पास, लखनऊ से 82 किलोमीटर। ये लखनऊ नहीं है, लखनऊ तो कल हो गया, पहले लखनपुर था। फिर मुगलों के आक्रमण के बाद ये लखनऊ हो गया। वहीं से 82 किलोमीटर पर नैमिषारण्य है, वहीं मनु और तप शत्रुपा ने तप किया था। उन्होंने एक दर्शन दिया था, कल हम लोगों ने दर्शन सुना था कि चौथे पन में कोई भी मनुष्य, कोई भी राजा जंगल में चला जाना चाहिए, वृंदावन चला जाना चाहिए, काशी चले जाना चाहिए, घर परिवार छोड़ देना चाहिए। यह एक धारणा है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये कितना शास्त्र सम्मत है आप मूल्यांकन करिए। मेरा ये मानना है कि अपना ही घर वृंदावन बनाइए, अपना ही गांव अयोध्या बनाइए, अपना ही गांव काशी बनाइए, अपना ही गांव पुरी बनाइए, अपना ही गांव तीर्थ स्थान बनाइए। कहा क्यों? मैंने देखा काशी में एक भवन है, एक भवन माने मकान, उस पर लिखा है मुमुक्षु भवन। वहां लोग मरने के लिए जाते हैं। आप वहां जाएंगे तो पूछेंगे आप क्यों आए थे? अरे क्या बताऊं, मैं 4 साल पहले यहां मरने आया था, अब मैं मर नहीं रहा हूं। घर में हालत खराब हो गई, थोड़ी सी उल्टी दस्त हो गई 2-4 बार चना खाने से, तो चले गए मुमुक्षु भवन। आप मुमुक्षु भवन मत जाइए, अपने भोजन पर, अपने जिह्वा पर लगाम रखिए। और आप अगर मुमुक्षु भवन गए भी तो आपका पूरा ध्यान है कि हम मरने आए हैं, पूरी चित्त वृत्ति तो पत्नी पर, पति बेटी पर, बेटा पर, शादी ढूंढने पर, नए और विचारों पर लगाए हुए हैं। कैसे चलेगा काम? जीवन जा रहा है, प्रभु की तरफ बढ़िए। भगवान ने जो साधन दिया, कुछ सोचा होगा, विचार किया होगा, आपके लिए अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है, आप उसी में भटकना चाहते हो, उसी नरक में। अब महाराज ने कथा सुना दिया कि मनु और शत्रुपा जंगल चले गए। आप बड़े बड़े जैसे वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन में ऐसे मकान बने हुए हैं कि आप अपने घर से ले जाइए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जो हैं वो मैनेजर साहब को दीजिए, वो फिक्स डिपॉजिट एफडी यानी सुरक्षित कर देंगे, और उसी के ब्याज से आपका लालन पालन, आपको एक कमरा मिल जाएगा, 2 रोटियां मिलेंगी और भोजन मिलेगा, आपका लालन पालन होगा। शरीर शांत होने पर जमुना के किनारे जला आएगा। एक पत्नी बूढ़े हो गए थे, उनको भी लगा कि महाराज जी ने कहा कि तीर्थ में चला जाना चाहिए, चलो हम तीर्थ में चले। पूरी अपना खेत, जमीन, रुपया, पैसा, बैंक का अकाउंट सब ट्रांसफर करा दिया अपने बेटे और अपने बहू के नाम। फिर बोले कि 3 लाख रुपया लेके मुझे वृंदावन जाना है। बाबू वो 3 लाख रुपए दे दो। अब बेटा तो कहता कि दे देंगे पापा, दे देंगे पापा, दिवाली बाद चले जाइएगा, होली बाद चले जाइएगा, तब चले जाइएगा, दशहरे के बाद अच्छा चले जाइएगा। ऐसे बहुत दिन बीत गया। एक दिन कहने ने मेरे 3 लाख रुपए ले आओ, करोड़ों रुपए की संपत्ति मैंने तेरे नाम कर दिया, मुझे जाना है वृंदावन में, जन्म सुधारना है। बेटे को लगा कि अब तो जाएंगे ही जाएंगे, तो पत्नी के पास गए, कहा देवी वो 3 लाख रुपए पापा को देना है, दे दो। पत्नी ने कहा कौन 3 लाख रुपए? अरे जो सब पापा ने हम लोगों के नाम कर दिया। कहा चलो 3 लाख रुपए लेंगे। कहा 2-3 लाख रुपए नहीं है, 2 रोटी खा के चुपचाप पड़े रहे। अब रोटी भी बहू कैसी बनाती थी, एकदम दांतों से तो टूटे, ना हाथ से भी न टूटे, दाल में भुगे 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 एकदम वो बड़ी कड़ी वाली रोटी, और दाल में एक भी दाल नहीं, केवल पानी पानी। अब बूढ़ा बूढ़ी खाए बेचारे। हे भगवान, ये कौन सा संकट आ गया? अपना रुपया, पैसा, अपना जमीन सब बेटे बहू के नाम कर दिया। चाय आती थी तो एकदम पानी में लगी हुई चाय। बूढ़ा बूढ़ी दुबले पतले हो गए। एक दिन फिर कथा करने आए पंडित जी, दौड़े सब, दौड़ो पकड़ो पंडित जी को। पंडित जी ने कहा था कि धर्म करना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, वहां चल के पूछ। मनु तो चले गए थे, तभी भगवान मिले थे।
आए, कहा आपने तो गड़बड़ कर दिया। कहा क्या कर दिया हमने? कहा आपने कहा था मनु और शत्रुपा जंगल में चले गए थे चौथेपन में, और वहां जाके तप किया था तो भगवान राम उनके बेटे बन के आए थे। अब क्या हो गया? कहा बात वो पुरानी होगी, ये त्रेता की बात है। ये क्या है? कहा कलिकाल है। कहा इतने दिन की एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे तो क्या होगा? कहा अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने पूरी जमीन जायदाद रुपया पैसा अकाउंट सब ट्रांसफर कर दिया बेटे और बहू के नाम। कहा हो सकता है, घबराना मत, दुनिया बहुत लालची है, मैं एक उपाय बता रहा हूं। कहा क्या उपाय है बाबा, बता दीजिए। तो पास वाले अपने चेले को बुलाया, जो छोटा वाला गोरा वाला है, तो उसको बुलाया कि भाई आरती के पैसे सब कहाँ रखा है? कहा वो बैग में रखते हैं आजकल, दोनों बैग में। कहा बैग ले आओ। कहा वो तो घर पे छोड़ा है। ले आओ, जहां से पैसे ले आओ। वो पैसा ले आया झोला वाला आरती का, उसी में से हाथ डाले और ला करके उस बूढ़ा को दिया। कहा कि अपने लो। कहा पैसे हम आपसे चंदा मांगने नहीं है, ये पैसे क्यों दे रहे हो? कहा आपके लिए नहीं दे रहा हूं, आप ये पैसा ले जाना अपने घर में। तुम्हारे पास कोई बाक्स है, कोई संदूचकी है? बूढ़ी मैया के आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, एक हमारे मैके में हमारी मम्मी ने, हमारे अम्मा ने एक बाक्स पीतल का दिया था, वो मैं रखी हूँ। बस हो गया काम, उसी में ले जाना और सारे सिक्के रख देना जो दिया हूं 10, 12, 15, और उस पूरे बाक्स को कंकड़ पत्थर से भर देना, केवल कंकड़ पत्थर से भर करके। और उस बाक्स को जब तुम्हारे बहू और बेटे पहली नींद सोए तब उठा के पटकना, तो उससे क्या होगा? का काम तो करो, पटकना और गिनना 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 4000, 5090, 5092, 5096, ऐसे 25,000 तक गिनना। कहा महाराज उससे क्या होगा? कहा मैं जितना कह रहा हूं उतना करना, फिर देखना क्या होगा। बाबा ने कहा हमें भी कुछ करना होगा। कहा आपको केवल इतना ही करना है, जल्दी रख, छिनवावेगी क्या? जल्दी रख। अब वो पाठ पढ़ करके तो आ गए बूढ़ा बूढ़ी, अब इंतजार करने लगे कि हमारे बहू और बेटे कब सोए। बाबू तो ऑफिस से आए, 2 रोटी खाए, सो गए, लेकिन बहू जो है कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, फिर आती या फिर जाती। बच्चों को दूध पिलाया, वो किया, ये किया है? फिर वो आई धीरे से और आकर के अपने पति को पहली नींद लगी होगी कि दोनों उसी समय धड़ाम से बुढ़िया माने वो संदूक की उठाया और पटका। अरे बाप रे! और पटका तो गिनने लगी 25,000, 50,000। बूढ़ी मैया, तब तक बाबा बोले चुपचाप के छिपा के रखो, छिनवावेगी क्या? बहू बेटे जग जाएंगे। ओहो! अब तुरंत बहू ने बेटे का हाथ पकड़ा, उठो। अब पहली नींद लगी थी। क्या है, क्यों जगा रही हो? तब तक वो चुप रहो, क्यों जगा रही? डाकू आ गए क्या? कहा चुप रहो, सबसे बड़े डाकू तो तुम्हारे माता पिता हैं। कहा मेरे माता पिता ने क्या किया? कहा सब छिपा के रखा है, अभी गिन रहे थे। हे भगवान, वो तो सब दे के जा रहे थे, लेकिन तुमने ही तो गड़बड़ किया। कहा चिंता मत करो, अगर मैंने गड़बड़ किया है तो बनाने का काम भी हमारा है। महाराज वाह, अरे वाह रे बहू, कैसे कैसे सुंदर कला जानती हैं। कहे सुबह हुआ तो अपने बेटे और बहू को, अपने बेटे और बेटी को भेज दिया दादा और दादी के पास। आ गए, बाबा बाबा, दादी दादी, मम्मी ने पूछा है कि जलपान में क्या लेंगे, मूली के भरुआ पराठे लेंगे कि गोभी के दूध रोटी खाएंगे। ओहो! क्या बूढ़े ने बूढ़ी को देखा और माँ ने कहा जय सिया राम, बाबा ने कहा हो गया काम, और 6 महीने में ही चकाचक तंदुरुस्त हो गए। लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं है, एक दिन मरे होंगे। जब मरे तो बहू ने कहा जल्दी से बक्सा खोल,
पति से कहा क्यों? कहा बेटियां आएंगी तो हिस्सा बटा लेंगी। और जब बक्सा खोला गया तो उसमें केवल कंकड़ पत्थर निकला। माता पिता की सेवा अगर स्वार्थ से करोगे तो अंत में पत्थर से ही सर फोड़ना पड़ेगा। अपने ही घर को वृंदावन बनाइए। आपके बहू, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी दीदी, आपकी माँ, आपकी सास, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, इसमें प्रेम बढ़े। अगर आपका घर वृंदावन हो गया तो सच्चा तीर्थ यही है। ध्यान देना, यहां जो पाप करोगे तो किसी तीर्थ में जाओगे तो नाश हो जाएगा, लेकिन जो तीर्थ में पाप करोगे, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए सावधान, तीर्थ में, क्षेत्र में कितना रहना है, कब रहना है, इसका शास्त्र सम्मत आदेश है। भगवान विश्वामित्र वहां निवास करते हैं। मारी, सुबाहु जैसी दो वृत्तियां हैं जो इनको अनुष्ठान पूर्ण करने नहीं देती। जरा विचार कर, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। उनको थोड़ी चिंता हुई, क्या? बिनु हरि मरई न निश्चर पापी। तो हरि कहां मिलेंगे? काहे तो तय हुआ ये निश्चर है, ये बिना हरि के नहीं मरेंगे हो। तो हरि कहां मिलेंगे? कहा हरि। तब मुनिवर क्या किया? आंखों को मूंद करके बैठकर चिंतन शांत हो मुनि की न विचार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से मिला करता है। इसलिए चिंतन किया तो क्या देखा? हरि अवतरेउ हरनि महि भारा, यही मिश देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने, मिश माने बहाना से ठाकुर जी के पाद पद्मों का दर्शन करूंगा और यहाँ से यात्रा करूंगा अयोध्या जी की। अब विनती करके दोनों भाइयों को लाऊंगा। ये मारीच सुबाहु को वही मार सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं मार सकता। एक का नाम कपट है, एक का नाम अहंकार है। सुबाहु क्या है? अहंकार है। अब मारीच क्या है? तब मारीच कपट मृग भय। ये कपटी है, ये कपट का मृग बनने जानता है। ये जो रहता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। ये सब मारीच के भाई परिवार हैं, इनको समझना बड़ा कठिन है। हो चेहरा दूसरा दिखाए रहेंगे, जी 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 मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, 5 रुपए कम दे दीजिए प्राण निकल जाएगा। ये मारीच है, दिखते कुछ और हैं, रहते कुछ और हैं। और ये मारीच के परिवार में कई प्रकार के कुछ लोग हैं जो शो करते हैं कि देखो ये मैं हूं, वो होते नहीं। लोगों ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, ये मारीच जो अहंकार और एक कपट है, दोनों को मारने का काम परमात्मा करेंगे, दूर भगाने का काम परमात्मा करेंगे। लेकिन जब आप जाएंगे ही तो पूरा राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विभत भंजन सुखदायक पूरे स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं करके आते? कहा नहीं, मैं भगवान के यही मिश देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। मैं जानता हूं उनके पद्मों में क्या है। कहा हम लोगों को भी बताइए अगर जानते हैं तो। भगवान के गूढ़ रहस्य को, भगवान के पाद पद्मों की महिमा को
अगर आप जानते हैं प्रभु तो हम लोगों को भी बताइए ना। तो भगवान बता रहे हैं, आप सुनिए क्या कहते हैं। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम उधर देखिए बच्चे टैंकर के पानी खोल दिए हैं, पूरा पानी निकल जाएगा। इनकी आँखों में है कितनी करुणा, अरे इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। हरीन की आँखों में है कितनी करुणा, हरीन की आँखों में है कितनी करुणा, कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, 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 बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु श्री सहित कारी से पूछो, जटायु सहित कारी से पूछो,
जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा। हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा बुखारी से पूछो। जाकर सुदामा बुखारी से पूछो। जाकर सुदामा बुखारी से पूछो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर लीला भगवान। ऐसा संकल्प विश्वामित्र जी लेकर के अयोध्या आ गए। राजा दशरथ जी से अपने दोनों बेटों देने का आग्रह किया है। आप ध्यान देंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो फिर विवाह तक ले चला जाऊंगा लेके प्रसंग को। आपका ध्यान लग नहीं रहा। ध्यान से सुनिए। दशरथ जी महाराज जी का प्राण बसता है अपने राम में। कैसे दे दें? मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समादा। सारे आचार्यों को लेकर गए, ले आए, उनका प्रात प्रक्षालन किया, बैठाया, विविध भांति भोजन करवावा, सुंदर व्यंजन प्रसाद पवावा। और पवा करके बोले कि यही कारण है आगमन तुम्हारा? कहा मुझे मारी शिशुबाहु 2 प्रकार की ये जो वृत्तियां हैं, जो राक्षस हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे अनुष्ठान नहीं करने देते। हमने आप अपने बाबू को दे दीजिए, अपने बच्चों को, 2 बच्चों को छोटे भैया के सहित दे दीजिए। अनुज समेत देहूं रघुनाथा निश्चर बध में हो सनाथा। बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। दशरथ जी कहते हैं हम नहीं दे पाएंगे। और श्रुत सब प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को कैसे दे दो? आपको जानकारी है गुरुदेव? कहा क्या? कहा जब मैं राम को मांग रहा था तो साथ में यह भी मांगा था। कहा क्या मांगे थे? कि जिस दिन हमारे आंखों के सामने मेरा राम न हो, वो मेरा उस समय मेरे तन में मेरा प्राण न हो। मणि बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तिम ही अधीना। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती, जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह पाता, वैसे जिस दिन मेरे आंखों के सामने मेरा राम न हो ना, मैं नहीं रहना चाहता दुनिया में। मेरे राम को मत ले जाइए। रोते हुए राजा दशरथ ने कहा क्या? राघव। क्योंकि राघव ही कहते थे बड़े भाव से। गाइए राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे।
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जीत सकूंगा, पर मैं न जीत सकूंगा, इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, ओ मेरे अंग डरते डरते राखो को मैं न दूंगा, राखो को मैं न दूंगा। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। करियाते चौथे पनों में सुख चार मैंने पाए, करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। सुख चार मैंने पाए, सुत चार मैंने पाए। पितु मात पुरजनों को, पितु मात पुरजनों को रघुचंद ने दिलाए, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। राघो को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते मैं दुनिया और पुत सब प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, बेटे दशरथ यही समय है। ये गुरुदेव जो आए हैं ना, वो अपने मन से नहीं आए, आपके बेटों के इशारे पर आए हैं। जो भी घटनाक्रम बनता है वो आपके
बेटा जो राम है ना, उसके बिना इशारे से नहीं होता। जो काम आपका बेटा करने आया है इस धरती पर, वही काम करने वाले हैं, आपके बेटे के काम के सहयोगी हैं। इन्हें दे दीजिए। लाखों वर्ष बाद आप मेडर मैया के धाम में गाए जाएंगे, सोन नदी के किनारे गाए जाएंगे। दे दीजिए, आप अमर हो जाएंगे। दौलत तो नहीं रहता है सिर्फ नाम। उपदेश दे गए हरिश्चंद्र और राम। आने वाले जीवन में बेटे अमर हो जाओ। गुरु की आज्ञा को मानकर सिरधार्य करके दोनों पुत्रों को बुलाया है। जरा सोचिए, कितने सुख में, कितने आनंद में बेटे रहते होंगे। लेकिन पिताजी ने कह दिया, जाइए, इन्हीं साधु बाबा के साथ जंगल जाना है आपको। एक बार भी नहीं पूछा क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या करना होगा। पथरीली राहों पर एक साधु बाबा के पीछे पीछे चल पड़े। ये भगवान होते हैं। घर में डल्लप पर सो लेना, विष्णु भोग खा लेना, मिठाई खा लेना, राजभोग खा लेना, ये अलग बात है। पथरीली राहों पर सब सुख सुविधा होते हुए भी उसे त्याग कर जंगल जंगल भटकते हैं। कोल भीलों को गले लगाते हैं, निषाद राज को हृदय से लगाते हैं। ये राम है, सामान्य राम नहीं है। जो सुखों को त्याग कर दुखों को अपना लेते हैं, वो राम है। आज चल पड़े। ज्यों ही हाथ में पकड़ाया, वैसे पूरे विश्वामित्र जी का शरीर एकदम से झंझना गया हो, रोमांच हो आया। बाबा ने लिखा क्या? विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम और सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। दोनों भाइयों को लेके जा रहे थे। आज का जो मुगल सराय है पंडित दीनदयाल नगर, इससे आगे बढ़े होंगे बक्सर की ओर। रास्ते में ताड़का जी मिल गई। ताड़का जी मिल गई हो। आप लोगों से ताड़का जी मिली? हाँ, मिली होंगी। ताड़का का काम है अरे आज मत जाइए कथा में, आज बड़ा पानी बरसात है, कल चलेंगे, समझ लेना। ताड़का जी है, रोक रही है रास्ता। सास बहू का पचरा हो तो उसमें बड़ा मन लगे। आपकी बहू करती है कि नहीं, उनकी सास करती है नहीं, उनकी सास उनकी बहू। दुनिया के नाटक नौटंकी ऑर्केस्ट्रा में मन लगेगा ताड़का जी का, लेकिन कथा में नहीं लगेगा। कथा में मन लगने लगे, समझ लेना कि ताड़काओं से पीछा छूट रहा है। एकदम दौड़ी ताड़का, अरे मुनि बाबा, ये दोनों किसको लेकर आए हो? रामा को खाऊं, लक्ष्मणों को खाऊं, दोनों को खाऊं।
और मुनि बाबा को तो ये तो चटनी की तरह चाट जाऊंगी। जब क्या राक्षसी है, बड़ा रो। भगवान ने गुरु जी की ओर देखा, प्रभु ये नारी है, मैं पुरुष हूँ, क्या करूं? कहा राक्षसी का कोई न वर्ग होता है न कोई जाति होती है, ये दुष्टा है। विद्या अपर अविद्या दो, वो अविद्याओं का संवर्धन करती है, राक्षसीय शक्तियों को बढ़ाती है। इसका नाश करो, इसका वध करो राघव। एक ही बाण प्राण हरनी एक ही बाण प्राण हरलीना। दीन जानो नहीं निज पद दीना। दीन जाने कहि निज पद दीना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ही मान प्राणो हर लीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। कहते हैं कि एक ही बाण में प्राण हर लिया। इतनी लंबी चौड़ी ताड़ के समान ताड़का चिघाड़ती हुई, शोर करती हुई, विलाप करती हुई गिरी धड़ाम से और गोविंदाय नमो नमः हो गई महाराज। भगवान ने जब ताड़का का वध कर लिया तब साधु बाबा जो विश्वामित्र जी हैं जान गए ये मैं ठीक दिशा में, मैं ठीक व्यक्ति को लेके आ रहा हूं। तब ऋष निज नाथ ही जिये चीन्ही, अविद्या निधि कहूं विद्यादि। ढेर सारी विद्याओं को प्रदान किया, जिससे यज्ञ की रक्षा की, साथ में अहिल्या मैया की रक्षा करी। फिर अहिल्या मैया का उद्धार करके भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं। और जनकपुर में देखते क्या है कि पुरवाई अप्सरा, जरा सोचिए, भगवान जनकपुर में जब प्रवेश करते हैं तो श्री रामचरित मानस में बात आता है कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। भगवान दुनिया को जो प्रसन्न करने वाला हो, वो जनकपुर की फुलवारी देखकर, उनका घर देखकर, उनका गांव देखकर, उनका नगर देखकर, उनका बगीचा देखकर प्रसन्न हो गया। एक बात सीधी सीधी समझिए, बाबा का संकेत है, इसे गाइए न बड़े भाव से। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ
सीता राम जब देखी हर से अनुज समेत बिसेकी। ध्यान देना मेरे प्यारे, भगवान कब खुश होता है? भगवान को खुश करने का क्या कारण है? हमको तो आप रुपया दे देंगे हम खुश हो जाएंगे, आप हमें अच्छा भोजन करा देंगे हम खुश हो जाएंगे, हम आपको अच्छे कपड़े दे दें, अच्छे मकान दे दें, एक तो गाड़ी खरीद कर दे दें आपको, आप खुश हो जाएंगे। भगवान कैसे खुश होते हैं? वो भगवान हमारे भक्ति से खुश हुआ करते हैं। और आज जनकपुर में भगवान प्रसन्न है, इसका मतलब कि जनकपुर में भक्ति है। सीता मैया भक्ति ही तो है। भगत हीन नर सो है कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आप 56 भोग खाना बना दीजिए, उसमें नमक ही न हो तो अच्छा लगेगा क्या? आप बहुत सुंदर, भगवान ने आपका बना दिया, गाल, आंख, सुंदर बाल, बड़े बड़े सुंदर केश, सुंदर रूप, गोरा बदन, सब बना दिया, लेकिन आप में भक्ति ही नहीं है, तो आप हाड़ मांस के केवल हड्डी के पुतले हैं। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सो है कैसे। जैसे भक्तिहीन मनुष्य 2 पैरों पर खड़ा जानवर के समान है, वैसे जैसे संपूर्ण भोजन बिना नमक का बेकार हो जाता है। बड़ी सुंदर दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं महाराज चमत्कार हो गया। भगवान गए, विश्वामित्र जी ने बहुत पूछा है कौन है प्रभु, क्योंकि दौड़ कर आए, विश्वामित्र का स्वागत किया, कहा ये कौन है? राजा के बेटे हैं कि ऋषि के बेटे हैं कि निपकुल पालक हैं कि निकम नेति नेति कई गावा, उभय भेष की धरि कोई आवे, ब्रह्म है। जनक जी ब्रह्म को पहचान गए, ये भगवान है। अंदर ही अंदर प्रसन्न होकर के नगर को गए। ये भक्ति देवी को वर्ण करने वाला ब्रह्म आ गया है, क्योंकि भक्ति देवी ने धनुष को उठा लिया है। ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, इसीलिए इन्होंने प्रतिज्ञा किया है। भगवान राम को देख करके मन ही मन प्रसन्न है हो, इसलिए सीता मैया के घर में उनको रख करके भक्ति देवी का घर खाली कराया और भवन को गए, बड़े प्रसन्न हैं। प्रातः काल जब उठे भगवान, कहा प्रभु गुरुदेव। कहा हाँ राम बोलो, क्या बात है, क्यों संकोच कर रहे हो? कहा हे गुरुदेव, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मण की इच्छा है। क्या इच्छा है? कहा नाथ जनकपुर देखन प्रभु सकोच भय प्रगट न करे, जो राउर आय सुमय पारो, नगर दिखाय तुरत अगर आपकी आज्ञा है, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लक्ष्मण ये जनकपुर देखना चाहता है। अगर आपकी इच्छा है तो नगर दिखाई तुरंत ले आया हूं। मैं जाऊंगा ना, नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। देश देश के राजागण आए हैं, कहीं किसी से झगड़ा न कर ले, विवाद न कर ले। इसलिए भगवान गुरु की आज्ञा पा करके जनकपुर देखने चले हैं। सारे जनकपुर में हल्ला हो गया, अरे एक गोरा गोरा एक सांवला सांवला जोड़ी, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है, जनकपुर देखने के लिए आ रहे हैं। बाबा ने लिखा, जुबती न भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जरा सोचिए, उन झरोखों से देख रहे हैं। जो अभी अभी बहुएं नई नई आई हैं, वो झरोखों से देख रहे हैं। और जो बाल वृद्धा बाल नर नारी है, वो दौड़ते हैं पीछे पीछे, कहां गए कहां गए। अच्छा, आपके शहर में जनकपुर में भगवान आए हैं, तो हम लोगों को खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए जो काफी देर से 4 बजे से कुर्सियों पर बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइए। तो आपके नगर में भगवान आए हैं, उनका स्वागत करिए, खड़े हो जाइए। और सारे जनक वाले क्या कह रहे हैं, जनकपुर वाले,
अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो बैठे रहे, ये नौजवानों के लिए सूचना है। बड़े भाव से क्या? ओ राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की जय हो। गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। नारियां सबे झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सबे झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, ओ रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगे, सावरी छवि समाई है इन अखियों में, सावरी छवि समाई इन अखियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए मीठी ताली के साथ तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, 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 माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। आज उत्साह नहीं दिख रहा है श्रोताओं में। राम जैसे सुस्त पड़े। क्या बात है? भोजन नहीं मिला है? 2 दिन बाद भंडारा है, 27 तारीख को, 26 को, 27 को, यहीं पर। क्या बात। 27 को मिलेगा, तब तक धैर्य रखिए। जनकपुर देख करके भगवान आए, बड़े प्रसन्न हैं। उसके सुबह रात्रि हुई, सुबह हुआ, गुरुदेव ने कहा ना, ये पास में ना ये जनक की फुलवारी है, वहां से थोड़ा फूल लेते आना,
पूजा करने के लिए। भगवान पूजा करने के लिए फूल लेने गए हैं फुलवारी में। इधर जानकी मैया को उनकी माता जी ने कहा, बेटी जानकी, हाँ मां, अरे बेटा कल तुम्हारा स्वयंवर है, जाओ यहाँ बगीचे में ना पास में जहां गिरजा मैया का मंदिर है वहां गिरजा का पूजन कर लेना ठीक से। कुछ राजकुमारियों को लेते जाओ, कुछ और अपने दास दासियों को लेते जाओ। गिरिजा पूजन जननी पठाए, लेन प्रसून चले दो भाई। इधर से फूल लेने दोनों भाई चले हैं, उधर मैया जाकर के गिरजा का पूजन कर रही हैं। इधर भगवान ने कहा, अरे माली काका, माली काका। माली काका को लगा एक और पुकार रहा है। कहा, अरे दो फूल दे दीजिए थोड़ा सा भगवान, वो हमारे गुरुदेव जी को पूजा करना है। माली ने कहा, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अरे नहीं दोगी, क्यों? अरे कलिकाल में तो बिना पूछे लोग ताला तोड़ ले रहे हैं, अब भगवान पूछ करके फूल तोड़ रहे हैं, फिर भी फूल तोड़ने के लिए कहते हो नहीं देंगे। कहा नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आप कौन हैं। कहा मैं कौन हूं? कहा आप दशरथ नंदन राम नहीं हैं, केवल दशरथ नंदन राम नहीं हैं, आप घट घट वासी राम हैं। आप परम ब्रह्म हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहि स्वामी, जिसको हनुमान जी ने कहा था। आपके कोमल कोमल पैर न वैसे हमारे पूरे बाग में कहीं भी आपको कांटे नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन पुष्पों की पंखुड़ियां गिरी हुई हैं, तो पुष्पों की पंखुड़ियां क्या करेंगी? आपके इतने कोमल पैर है ना, ये पंखुड़ियां भी आपके पैरों में चुभ जाएंगी। हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज जी गुरुदेव भगवान बड़े अच्छे कथावाचक हुए, वो पद गाते थे। क्या हो? डायरी खोल लीजिए। हो बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़े हम नहीं हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़े हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिना पनहि। कोमल चरण हाँ, कोमल चरण हाँ, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिना पनहि।
तज कुसुम मधुप मतवारे तज तज कुसुम मधुप मतवारे मुख पंकज पे मरड़ई है राम जी बिनती सुनो पंकज पे मरड़ई राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सब तर फूले राम हित लागी। हे प्रभु, ये सब पुष्प आपके लिए ही फूले हैं। पुष्पों का चुनाव करना नहीं पड़ा। लगे लेन दल फूल मुदित मन। वहीं पर मां सीता का दर्शन हुआ है। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। नेत्रों में भगवान को बंद कर लिया मां ने। आकर के फिर से भगवान से पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मर मांगा। उधर कुमार लक्ष्मण और राम सीधे सीता मैया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए परमात्मा ब्रह्म स्वयं राघवेंद्र सरकार, लीला नायक, अवधेश के राजकुमार राम अपने गुरुदेव गुरु विश्वामित्र के समक्ष आकर के चरणों में प्रणाम किया है। इधर मां जानकी अपनी गिरजा मैया के मंदिर में पुनः गई हैं और बहुत करुणा करके रोई हैं। कहा, हे मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो अभी अपने आंखों में मैंने बसो मेरे नैनन में सिया राम, हम लोग गीत गाते हैं, आज मां ने गाया बसो मेरे नैनन में रघुनाथ। जिस रघुनाथ को मैंने अपने नैनों में बसाया है, हे मां, वही मुझे वर के रूप में मिले। बहुत डूब कर, आंसुओं में डूब कर मां ने पूजा किया। तब मंदिर से एक चौपाई बोली गई, सुनु सिया सत्य असीस हमारी, सुन सिया सत्य असीस हमारी। नहीं मन कामना तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। बड़े भाव से तुलसी सत्य असीस हमारी पूजे मन कहे। मन कामना क्या है? माँ बोल पड़ी, मन जा राजो मिलहि सोभर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित हिया हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। यह छंद बड़ा चर्चित है, सबको कंठ है। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली हो। मैया प्रसन्न हो गई,
सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इधर दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। कुमार लक्ष्मण ने कहा भैया, हाँ हाँ भैया लक्ष्मण, कहा दुनिया में 3 समय गुरु का, ब्राह्मण का, आचार्य का, माता पिता का, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लगता है। कहा कब लक्ष्मण? कहा भोजनांते शिव पूजनते संध्यांते तथैव च। रुद्री करके उठा हो, भोजन करके उठा हो, अथवा संध्या करके पूजन करके उठा हो, उस समय आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का, माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण, गुरु का लगता है। इसलिए गुरु जी पूजन करके उठे हैं, इनके चरणों में लेट जाइए। दोनों भाइयों लेट गए। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कहा खुद प्रसन्न करने के लिए आज नहीं। कहा फिर काहे के लिए? कहा अभी ना सीता मैया ने जब प्रणाम किया तब देवी ने कहा सुनुषिए सत्य असीत हमा, वैसा आशीर्वाद चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, सब कारण जान रहे हैं, इसलिए बोल पड़े सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। रंग भूमिया ये दो भाई, रंग भूमिया ये दो भाई, अस सुनि सब पुर वासी न पाई, अज तुझ सब पुर बासी पाई। उठाए सब दिए कारण तुम्हारी, धाए सब बाल जुबान जरठ नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जान के वीर भय भारी, देखी जनक वीर भय भारी। रुचि सेवक सब लिए हकारी, कुट सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोकन आहो, तुरत सकल लोग पई जाहो। आसन उचित देहो सब काहो, आसन उचित देहो सबका हो। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। भगवान गुरुदेव विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। दोनों भाई गुरु के साथ जनकपुर में आ गए। रंग भूमि आए दो भाई, यह सुधि सब पूर्ववासिन पाई। देखिए धनुष यज्ञ है, देश देश के राजा गण आए हैं। जनकपुर वासी इस बात को जानते भी हैं, लेकिन कोई नहीं आया। जब दोनों राम और लक्ष्मण आ गए तब कहा धाये सब गृह काज विसारी, सब घर के कार्य को भूल गए। ध्यान देना, कोई चावल बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई काजल लगा रहा है, कोई कैसे भी है, जिस अवस्था में है, कोई गैया बना रहा है, कोई गैया को वो सानी लगा रहा है, कोई गैया को स्नान करा रहा है, कोई गैया को कुछ सेवा में लगा है।
सब धाये सब गृह काज बिसारी। कहा कौन? कहा बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल जो छोटे हैं, जवान जो बड़े हैं, बाल जुबान जरठ जो बूढ़े हैं, और नर नारी स्त्री पुरुष सब भाग रहे हैं। क्या कि चलो आ गए वो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, एक जो गोरे वाले हैं, एक जो सांवले वाले हैं। धाये सब ग्रह काज बिसारी। भगवान कितने सुंदर रहे होंगे हो। रंग भूमि आए सब भाई, यह सुधि सब पुरवासिन पाई। सारे लोग भाग गए जनकपुर वासी, देखो देखो आ गए, जनकपुर में आ गए, जनकपुर में आ गए। रंगभूमि में आए दो भाई। अब जो रंगभूमि में है वो भी भागने लगे, पूरा भगदड़ मच गया। क्या ऐसा करो कि इनको सबसे ऊपर बैठाओ। सबसे ऊपर बैठा दिया। सब मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत बैठाए। मुनि के राज, मुनि जो साधु बाबा है उनके समेत मुनि समेत बैठाए। दोनों बालकों को, राजाओं के, राजा के बेटे को, राम और लक्ष्मण को बड़े वाले सीट पर। अब वो दोनों, ये काम किसने किया? इस काम राजा साहब ने किया। कहा मुनि समेत दो बंधुतः बैठाए महिपाल। ये राजा के आज्ञा से हुआ। सब देखने लगे। कहा महाराज अब क्या होना चाहिए? देश देश के राजागण आ गए। जो धनुष की शोभा है, इस दरबार के ऐसे भगवान विश्वामित्र दो राजकुमारों के साथ इधर बैठे हैं। सबमम चन्नते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठाए महिपाल। कहा अब ये काम होना चाहिए। कहा क्या? कहा जिसके कारण से ब्रह्म आया है ना, उस भक्ति देवी को ले आइए। भक्ति देवी समझते हैं आप? किसी के जीवन में भक्ति, बैठिए मार साहब विराज, भक्ति बहुत ही धीरे धीरे आती है। भक्ति को न बहुत तेजी से आना चाहिए, न बहुत स्लो। भक्ति का बड़ा, जैसे लता का उदाहरण दिया भक्ति से। भक्ति जैसे लता है ना, लता को बहुत पानी में डुबो के गल जाएगी, सड़ जाएगी। एकदम सूखा कर दो, सूख जाएगी। इसलिए धीरे धीरे, इसलिए भक्ति देवी ने धीरे धीरे प्रवेश किया। और दर्शन करिए, बहुत सुंदर साधकों ने दर्शन कराया। क्या? धीरे चलो सुकुमार सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। रंगभूमि में दो भाई आ गए, सारे राजागण हैं। अब क्या होना चाहिए? जनक जी ने अपने गुरु सदानंद से कहा, गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? अब आपने जो प्रतिज्ञा किया है उसको पूरे समाज में, पूरे राज समाज के समान सामने उसको प्रत्यक्ष रखिए। अच्छा ये करना है? हाँ
चारण बुलाए, बुला करके कहा मेरी प्रतिज्ञा राजाओं में घोषणा कर। निप मुझ बल विदुष धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महावत भारे, तेज सरासन गमय सिधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज राज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय दे, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते, विनय विचार भरई हटते। कहा है देश देश के राजागण, जितने भी बलशाली आए हैं, रावण बाणासुर से योद्धा इस सभा में इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। वैसा गरु कठोर विदित सब काहू, ये बहुत कठोर है, गरु है, बहुत वजनदार है। सोई पिनाक वह धनुष जो आज राज समाज में तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, पूरे संसार में अजेय जानकी, विनय विचार बरई हटते, फिर कोई विचार नहीं करेगी, धनुष को तोड़ने वाले के साथ ही स्वयंवर करेगी। यह राजा की घोषणा है। इतना सुनते ही पुण्य पुण्य निपयुक सही अकुलाही, महाराज सारे राजागण सारे सब बार बार उकसाते हैं, अकुलाते हैं, लेकिन किसी पे धनुष टूटता नहीं। जो साधु राजा है, जो ज्ञानी है, जो सोच समझते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, और राजा उनके समीप नहीं जाते। महाराज अभिनंदन, स्वागत। काली माता मंदिर जो अपना चौपन है, उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय दिनेश जी उपस्थित हुए अपने मित्रों के साथ, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जब किसी पे नहीं टूटा तो दसियों हजार राजाओं ने इकट्ठे होकर धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया। कहा ये कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में। कहा पढ़ के सुनाइए। भूप सहस्र दस एक निवारा, भूप सहस्र दस एक निवारा, लगे उठावन करई न सारा, लगे उठावन करई सारा, डगई न समो जरासन के लगई न सबो सरासन कैसे, कामी वचन सती मन देते, कामी वचन सती मन जैसे, भूप सहसोदत सारा, लगे उठावन करई सारा, लगे उठावन करई सारा। कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा। दसियों हजार राजाओं पे धनुष नहीं टूटता। समय का ध्यान रखा करो, किस समय देना है। दो, जरा विचार करिए। कहते हैं कि 10,000 राजाओं पे जो नहीं टूटा एक बालक पर, अब आप सोचिए धनुष की लंबाई चौड़ाई क्या रही होगी। अब राजा को कन्फर्म हो गया, अस्वस्थ हो गए, निराश हो गए, पीड़ा हुई, त्रासदी हुई, कष्ट हुआ। अब धनुष जब 10,000 पे नहीं डिगा तो अब किसी पे नहीं टूटेगा, नहीं किसी से नहीं टूटेगा। इसलिए गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव, हे महामंत्रीगण, हे मंत्रिमंडल, अब ये जो राजागण बैठे हैं इनसे कहिए अपने घर घर को जाएं,
जब किसी पे धनुष नहीं टूटा तब मेरे पास दो ही मार्ग है, या तो मैं अपने कुल खानदान का अपयश कर दूं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, या तो अपने बेटी का विवाह न करूं, उसका जीवन विफल कर दूं। तो बेटी को कुंवारा रखने का पाप या तो अपने ऊपर ले लूं, या तो अपने पूर्वजों का, अपने कुल का, अपने खानदान का यश कीर्ति मिट्टी में मिला दूं। इनको कहिए घर को जाएं, ये काहे बैठे हैं। कुछ मंत्री ने साहस करके कहा, राजन ये इसलिए बैठे हैं कि इन पे तो धनुष टूटा नहीं, तो आप थक हार कर किसी न किसी को जयमाल डलवाएंगे, शायद उसमें इनका नंबर आ जाए। क्या इनको कह दीजिए मैं कायरों से अपने बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यह वसुंधरा धरती वीरों से खाली हो गई है और हमारे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा ही नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। तो जब हुआ ये आशा त्यागो का फिर क्या करें, कहा निज गृह गृह जाओ, अपने घर घर को जाइए। कहा क्यों, कहा लिखा न विधि वैदे विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदे विवाहो। लगता है देखिए सामान्य जब पीड़ा होगी, हम अपने बेटी के स्वयंवर के लिए एक मानक रख दें कि जो इस माला को उठा करके ऐसे फेंकेगा अथवा इस धनुष को तोड़ देगा अथवा इसमें बाण मारेगा, कोई नहीं मार पाएगा, तो वो उत्साह जो रहेगा वो मातम में बदल जाएगा। ये पीड़ा हो गई। पीड़ा में दो वाक्य जनक जी बोल गए, एक तो हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है, एक बात, और दूसरी बात क्या बोल गए, ये धरती वीरों से खाली है। अब ये बात सुनने को वहां पूरा क्षत्रिय समाज सुन रहा था, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ, इसलिए कि दुनिया के संपूर्ण वीरता ने अपना प्रदर्शन कर लिया था, इसलिए साहस नहीं हुआ। और जब साहस हुआ, जरा विचार करना, तो उसी समय बोल पड़े, ऐसे बोले होंगे। ये डांट बूढ़ी माता को थी कि कम से कम इतना ज्ञान रखो कि कथा है, नाटक नहीं है। ऐ जनक, कैसी बातें करते हैं। जिस समाज में कोई वीर रघुवंशियों में कोई एक हो, ऐसी उल्टी बातें नहीं कहते। जैसी उल्टी सीधी बातें आप कर रहे हैं। ये वसुंधरा वीरों से खाली है। यह आपको पता है, जहां रघुवंशियों में कोई एक होता है, ऐसी बात कोई नहीं बोलता। जहां बैठे अंत हो जाओ, मैं कहना ताका पाउगने का लाल लाल बैठो, प्रकट कर सूर्य है। विश्वामित्र सरल भाव देखा, राम की हराम बेटे तापा, जो दूसरी पीड़ा है उसका जन करो। इतनी सहद बोले हैं विश्वामित्र सुबानी बोले अति सने समय शुभ जानी बोले अति सने हम उठहु राम, क्या करना है। भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। अब ये देखिए, वाणी गुरु की सुनता है, कैसा गुरुकुल है हो है? ये जो रघुवंश है ना, बहुत गजब का। ब्राह्मण और गुरु के प्रति क्या समर्पण है। लक्ष्मण इतने क्रोध में है, गुरु का था शांत बैठो, बैठो, सारा क्रोध शांत। आज राम को कहा उठो, धनुष को तोड़ो। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हाथ नावा नहीं, लेट के प्रणाम किया। हर्ष विषादन कछूर आवा।
न प्रसन्नता है न दुख है। सुखे दुखे सौ कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गोविंद ने अर्जुन को गीता में सुनाया। हमारे भगवान राम ने कोई बुक नहीं लिखी, जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। बढ़ चले, आगे गए, चरण डाल करके धनुष को देखा, प्रणाम किया धनुष को। भगवान शंकर जी का धनुष है, अब तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था। देखिए राम जो राजाओं से भिन्न करते हैं वो देखिए। एक परिक्रमा किया, धनुष को प्रणाम किया। अहंकार नहीं है ना, क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां ओंकार नहीं होंगे, जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार नहीं होगा। ये ओंकार है, भगवान है, इसलिए प्रणाम किया। फिर क्या किया? गुरु ही प्रणाम प्रणय मन की, ताक्यो हरि गोदन। जो धनुष को देखा, ये देखिए लक्ष्मण को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर धनुष बाण लेकर अपने कुर्सी पर से कूद पड़े। सावधान! लोगों ने कहा लक्ष्मण आप काहे गुस्सा रहे हैं? कहा मैं शेषनाग हूं, मैं लक्ष्मण नहीं हूं। भैया के नजरों को पहचान लिया है, ये धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, उसका खंड खंड कर डालेंगे। इसलिए है दिशकुंजर, है कमठ, है महिकोल, है कुरुम, पृथ्वी को जबड़ों में जकड़ के रखना हमने देख लिया है। दिशकुंजर कमठ यही बोला, धरो धरक धरती ने डोला, राम कहे शंकर धन तोला, हो जग सुनियायत मोरा, हो जग सुनियायत मोरा, हो जग सुनियायत मोरा, हो जग सुनियायत मोरा। जब एकदम से चीख पड़े तो भैया ने लक्ष्मण की ओर देखा। भैया लक्ष्मण, कहा हरी झंडी। भैया जैसे जब ट्रेन चलने को होती है तो लाल झंडी हरी झंडी सिग्नल दिखाया जाता है, वैसे ही सिग्नल दिखा दिया, तोड़ डालो। तोड़ दो, कहा तोड़ दो। भगवान ने 3 काम किया। यहां 1000 लोग बैठे होंगे, आप जरा सोचिए वहां पर कितने लाख लोग बैठे थे। 3 क्रिया भगवान ने किया, किसी ने नहीं देखा। क्या? लेट, चढ़ावत, खैचत। लेट, चढ़ावत, खैचत गाड़े काहू न लखा, देख सब ठाड़े। कोई नहीं देख सका। उसी समय कर 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 की आवाज हुई, बादल गरजने लगा, नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। ठाकुर की दोनों भुजाओं ने उसी समय धनुष को उठा करके ठीक मध्य भाग से चन राम मात धन तोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, 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 हरे भुवन धन घोर कठोरा। टूट गया भैया, और टूटेगा क्यों नहीं। समिति के हमारे शिव कुमार जी और जो गौड़ भाई साहब है और उसने सारी जितने भी समिति के पदाधिकारीगण हैं, क्या 56 भोग जब यहाँ मंच से उठते हैं ना, यही गेस्ट हाउस है दिनेश जी, क्या 56 भोग वहां मिलता है। कल तो बाटी चोखा के कई प्रकार मिले महाराज, तो टूटेगा ही देसी घी में डूबी हुई बाटियां जब मिलेंगी। लेकिन एक चमत्कार हो गया। कहा क्या? कहा सारे सूर्य के घोड़े रथ छोड़ के भाग गए, सारे पृथ्वी पर रहने वाले ज्ञानी साधु संत। कहा कि प्रलय होने वाली है, प्रलय हो गई, प्रलय हो गई। लेकिन जो कुछ जानकार साधु संत थे, कहा नहीं ये प्रलय की आवाज नहीं है। कहा फिर किसकी है? कहा कोदंड खंडो राम, भगवान राम ने कोदंड नाम का धनुष तोड़ दिया है। तब कहा जयति बचन उचारे। बाबा ने लिखा, मैं अपने वाणी से नहीं कर, भरे भुवन घोर कठोर चले, करहि दिग्गज डोल मही, बोले पूर्व कल मले, तोले अतुल मुनि कल कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष तोड़ दिया। का भरे भुवन घोर कठोर, रवि तजी भाग सब मार्ग चले,
चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे सुर असुर मुनि सब कान दीने। कानों में अंगुली डाल दिया, बिकल बचन विचार ही, क्या हो गया? कहा कोदंड खंड्यो राम तो ये तुलसी जयति बचन। बोले रामचंद्र सरकार की। धनुष तोड़े हैं, धनुष ऐसे नहीं तोड़ा है, सामान्य बात नहीं। मैं शिव कुमार जी को आज बुलाना चाहूंगा, आइए भाई साहब, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। धनुष इनकी कृपा से ही टूटा है। आप लोगों ने बीच में देखा मेरी बाणी से आवाज नहीं आ रही थी, खांसी इतनी तेज आ रही थी। इनके अंदर सामान्य प्राणी ये नहीं है। मैं एक परिचय इनका और करा दूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास 10 लाख रुपया हो जाए, ये वाली गाड़ी बेचकर मैं इनोवा ले लूंगा। लेकिन जब इनके पास 10 लाख रुपए कहीं से आया तो उन्होंने कहा मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए, मैं अकेले कथा सुनूं। ये शख्स शिव कुमार जी। मैंने इनको लाख बार मना किया, बच्चों में लगा लो, कुछ मकान बनवा लो, कुछ घर बनवा लो, कुछ गाड़ी घोड़ा ले लो, कुछ व्यापार कर लो। कहा नहीं, मैंने संकल्प ले लिया, आप हमारे संकल्प को बाधा मत बनिए। और इनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि जब मैं भी खांसी तेजी से आ रही थी, लगा कथा करना दूबर हो जाएगा, एक तो यहां से पुष्प उठाया और मेरे तरफ चारों तरफ करके यहीं पर रख दिया। उसके बाद एक बार भी खांसी नहीं आई। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये महापुरुष है, सामान्य नहीं है। साधक कहां खड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं है। आप मत जाइए कि बहुत प्रोटोकॉल वाला होगा, बहुत दिखावे के लिए माला ऐसे दिखा रहा। कितनी करते हो, जुड़ाव कितना है इनकी आंखों में तेज से। विराजे श्री कुमार जी, जोरदार। तो आइए, जो ही धनुष टूटा है वैसे मैया ने कहा बेटी अब विलंब मत करो। क्या कहा हो राजस्थान जी? श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। ये तो मैंने केवल शुभ के लिए गा दिया। रामानंद सागर जी ने इन्हें अनेक बार रामायण में गाया है, आपने सुना है। मैया जो है वो माला लेकर के पहुंची है, भगवान सामने खड़े हैं। कभी आपका जनकपुर जाना होगा तो जाना हुआ होगा तो आप देखेंगे कि जनकपुर के लोग नेपाल में थोड़े से नाटे होते हैं और इधर के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के थोड़े लंबे लंबे। तो ठाकुर जी हमारे बड़े लंबे हैं, मैया छोटी है। तो आग्रह कहती है कि झुक जाइए जिससे कि जयमाल में डाल दूं। भगवान कहते हैं मैं झुकने को झुक जाता, लेकिन दुनिया के लोग सब यहीं बैठे हैं और मैं सबके सामने झुकूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कि अपने पत्नी के सामने अभी से झुक रहे हैं। तो कहा फिर कैसे होगा? कहा कुछ सखियां जो जनकपुर की हैं, जो रिद्धि सिद्धि हैं, सब आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं ठाकुर से। क्या कहती हैं? झुक झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, 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 छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो
दुखन लागे कब से खड़ी है पैर दुखन लागे कब से खड़ी कब से खड़ी कब से खड़ी है पैर दुखन लागे कब से खड़ी है पैर दुखन लागे अब दया करो बे पीर लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली जी मोरी छोटी सी लली जी मोरी छोटी सी लली जी मोरी छोटी सी। भगवान की अद्भुत लीला है। देखा कि भगवान नहीं झुकेंगे तो लक्ष्मण जी के शरण में से किया गया आप ही कुछ करिए। तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में झुके, उसी समय चमत्कार हो गया। भगवान ने जब लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके, वैसे ही क्या हो गया? हाँ हाँ बोलिए। गावहि छवि अब लोकित हेली गावहि छवि अब लोकित सहेली सिय जयमान राम उर्मिली सिय जयमाल राम उर्मिली ओ करहि आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी ओ देहि निछावर पीत बिसारी देहि निछावरी पेट बिसारी ओ गावहि छवि अब लोकित हेली सिय जयमान राम देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर में ये बेचारे वहां पर श्रृंगार इनका करते हैं कन्हैया जी, कृष्णा जी, और लाइट भी अभी चली गई थी। समाचार मेरे पास SMS कृष्णा जी भेजे थे, लेकिन समय से लेकर आए हैं। तो अभी आपने जो कथा के रूप में जिसका श्रवण किया तो उसका अवलोकन करिए। अब भगवान कैसे धनुष तोड़ेंगे और मैया जयमाल डालेंगी, उसका दृश्य। पहले धनुष तोड़वा लीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। माला। अब देर तब सी राम माल उर्मेल। पहले भगवान को मैया करती है, बहुत सुंदर। झुक जाइए सरकार। हाँ, जैसा अभी हम लोगों ने कथा में सुना वही रूप दिखा दिया भगवान ने, और ठाकुर जी ने भी। बहुत सुंदर। अब यहीं पर सियावर राम हो गए। अभी तो रामचंद्र थे, आज पहली बार हमारे सरकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आज सियावर राम हो गए। और क्या जोड़ी है। कहते हैं कि गाव ही गीत मनोहर बेली, दे ही दान सब वित्त विसारी। वित्त माने हम कितना महीने में कमाते हैं, ऐसा ना कि जो आया वही दान दिया, लेकिन यहाँ नहीं देना है वो दान। यहाँ जो सामर्थ्यवान लोग हैं वही दान देंगे। जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं वो कोई पत्ता तोड़ कर लाए, कोई अपने घर में नींबू अमरूद ऐसा कुछ भी फल भगवान को चढ़ा देंगे तो करोड़ों रुपया के बराबर है। हाँ, लेकिन जिसके बाद भगवान ने दिया है वो सब न्यौछावर करेंगे, आनंद मनाएंगे। आइए बड़े भाव से खड़े हो जाइए, उत्सव मना लीजिए, उसके बाद आरती करके घर प्रसाद लेके जाएंगे बड़े भाव। तो मेरो रामचंद्र महाराज आज बन रावण आयो रे। मेरो रामचंद्र महाराज आज बन रावण आयो रे।
माथे में उनके मुकुट भला है माथे में उनके मुकुट भला सोहे माथे में उनके मुकुट भला है चंदन भरा है लीलार राम बन रावण आयो रे चंदन भरा है लीलार आज बन रावण आयो रे हमारे रामचंद्र महाराज आज दुल्हा बन आयो रे। देखिए, आपने उछावर करिए चाहे मत करिए, लेकिन मातम मत बनाइए। भगवान का विवाह हुआ है, आप घराती हैं, आप बाराती बन के आए हैं, आप घराती बन के आए हैं। मतलब विवाह में ऐसे तो हम लोग आज मेरे यार की शादी और आज तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। एक बार जोरदार ठुमके लगाइए। और अवधु बिहारी की जय जय। और अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की जय हो। जादू कर गया अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई बिसर गई सुध रही नतन की सर गई सुध रही नतन की बिसर गई सुध रही नतन की सर गई सुध रही नतन की हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई ओ अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई राधे। हरि बोल। जय हो। जय हो। बिसर गई सुध रही नतन की सर गई सुध रही नतन की बिसर गई सुध रही नतन की सर गई सुध रही नतन की हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई ओ अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई जय हो।
आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो। और आज कल हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाए और आज भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और माता जनक सीता जी का आज शुभ विवाह में बाराती और घराती दोनों पक्ष आए, लेकिन ठुमका लगाने वाले की संख्या बहुत ही कम था। हम लोग अपने घर में तो आए दिन नाचते हैं, लेकिन भगवान के सामने नाचने से भव से पार होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दें। और आज जिस प्रकार से महाराज जी चौपन मार्केट में लगातार बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। लगभग हमको 3-4 लोग फोन किए, भैया हम लोग तैयार हैं, लेकिन बरसात की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शक्ति और सब कुछ आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है साक्षात यहाँ पे। और हम लोग के बीच में राधा दीदी का भी आगमन हुआ है, हम चाहते हैं कि इनको भी बैठने की जगह दें। और आज जिस प्रकार से हम सब लोग इस बरसात में भी अपने धैर्य को बना करके जिस हिसाब से माताएं और बहनें और इधर हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग का आगमन हुआ है, इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद एक और देता हूं कि हमने प्रथम दिन ही आग्रह और निवेदन किया था कि आज एक कली काल चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। आज की स्थिति क्या है कि बाप बेटे को नहीं पहचानना है, बाप और बेटा बाप को नहीं पहचानना है। उस समय मात्र एक ही हमारे पास विकल्प है कि जब तक हम लोग हरि की चर्चा नहीं सुनेंगे, हरि का कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग एक सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने आग्रह किया था और महाराज जी पंडाल में बच्चों की संख्या बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लगभग हम 2007 से हम लोग लगातार कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन प्रथम इस चौपन गांव और सोन नदी के तट पे है कि यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत अच्छा है, तो इसलिए बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इस दुनिया में मोबाइल की चकाचौंध में सब लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं, यहाँ तक कि बच्चों की सबसे अति आवश्यक है राम कथा, महाभारत, रामायण सब कुछ सुनाने का। हम लोग बच्चों को मोबाइल में भुलवा दिए हैं। और वहीं महाराज जी अभी आगे सुनाएंगे कि क्या होता है जब माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं और बच्चों को क्या सुनाना चाहिए, वो महाराज जी खुद मन से बताएंगे। और आज हम सब के बीच में आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि आज कार्यक्रम के दौरान आज जो अतिथि आए हैं उनका अभी मंच के माध्यम से महाराज जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन बंदन होगा। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आप सब आए अतिथि मुकेश बैठाइए। और आज मंच के माध्यम से आज शुर्क के मंडल अध्यक्ष भाई दिलीप चौबे जी का भी आगमन हुआ, मैं आपको भी स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हम लोग के साथ आए हुए हैं, मैं आपका भी सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और इस स्वागत के कड़ी में मैं सर्वप्रथम इसी चौपन गांव के रहने वाले और हमारे कहीं ना कहीं फूफा भी लगते हैं और ऐसे इंजीनियर भी हैं सिंचाई विभाग से, बालेश्वर सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आएं और आपका स्वागत हो। और उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सचिव भाई ब्रिजेश सिंह का भी आगमन हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप भी मंच पे आएं, आपका भी स्वागत हो। और जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष और वकील भी हैं ऐसे बड़े भाई दिनेश पांडे जी का भी आगमन हुआ है, आप भी मंच पे आएं। श्री संतोष दुबे जी रेलवे यूनियन के आप अभी अध्यक्ष भी हुए हैं, आपका भी आगमन हुआ, आप भी मंच पे आए। और शुल्क मंडल के अध्यक्ष भाई दिलीप भैया से भी आगमन है कि आप भी आए। और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरदार जी आप भी आए। और उनके साथ तिवारी जी का भी आगमन हुआ है, हम चाहते हैं कि आप भी आए मंच पे। आप सबका रविशंकर साहनी जी, महेंद्र गौड़ जी, राजेंद्र जी, अनिल चौरसिया जी, संदीप जी, रामाशंकर निशा जी, श्रवण निशा जी, ऐसे अनन्य भक्त और यहाँ चौपन गांव के अनन्य लोग जो कि लगातार
इस कार्यक्रम में आते हैं और आकर के सहयोग करते हैं, और जब तक कथा चलता है तब तक और झांकी तक आप सब लोग रहते हैं। और एक नाम छूट गया था, ऐसे हमारे प्रेमी भी है, मैं देव नारायण चौबे जी से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे आए और आपका भी महाराज जी के हाथों से अंग वस्त्र ले, देव नारायण चौबे जी। और बड़ी खुशी की बात है, एक चीज हम कल भी अनाउंस किए थे, एक फर्स्ट अवार्ड होता है, तो इस कथे में भी रखा गया है, जो सबसे पहले आएगा। अब नाम यहां से नोट हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि नाम नोट नहीं हो रहा है, नाम नोट हो रहा है कि सबसे पहले कथा में कौन आता है। अभी 3 दिन कथा बचा है और चौथे दिन की कथा है। अभी 3 दिन में भी जो सबसे पहले आएगा उसी को मिलेगा महाराज जी के हाथों से एक बहुत सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का तस्वीर झांकी कि जो ले जाकर के आप लोग पूजा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आता कौन है उनको मिलेगा। लेकिन एक और आप लोगों से निवेदन है कि जैसे हम कल भी आग्रह किए थे, समय को हम लोग विशेष ध्यान दें। आज 4:30 बजे संगीत टीम आकर के आप सब लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद 5 बजे महाराज जी का आगमन मंच पे हो जाता है। लेकिन हम लोग घर से आराम से चलते हैं, सोते सोते आते हैं लास्ट में। तो जब तक कथा में पहले आइए और लास्ट तक कथा को श्रवण करेंगे तो पर भी कुछ लाभ होगा, अन्यथा जो पाछे आएगा वो पाछे ही रह जाएगा और आगे वाले आगे आएंगे। इसी के साथ और हमारे भाई अनिल चौधरी जी निषाद जी भी आए, उनका नाम लिखे थे लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में छूट गया। आप भी मंच पे आने का कष्ट करें। अनिल चौधरी जी मास्टर साहब भी हैं, महाराज जी से ऑलरेडी आप चिर परिचित हैं। महाराज जी आपको देखते इशारा करके आप आकर के बैठे हैं। और हम सब लोग धैर्य का जिस प्रकार से परिचय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान इंद्र से और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आज भी मुकाबला चल रहा है कि चारों तरफ बारिश हो रहा है और राम कथा का जहां पंडाल है यहां बारिश ही नहीं हो रहा है। और यहां पे आए हुए सभी इस कार्य में लगे हुए समिति के सभी पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई श्यामा चरण गिरी जी, टप्पू भाई, महाराज जी, सब लोग लगातार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बढ़ चढ़ के संतोष साहनी जी, नागेश्वर गौड़ जी और शिव कुमार बाबा का तो पूछना ही नहीं, तो ऑलरेडी अब बाबा हो चुके हैं। पहले हम लोग के साथी थे लेकिन अब पहाड़ी बाबा हो गए। तो इनको भी मैं मंच के माध्यम से और इनके पूरे परिवार और पूरी कमेटी और सामने बैठे सभी श्रोता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब पीछे बैठे जो कि हनुमान जी की भांति कार्यकर्ता है वो लगे रहते हैं, प्रसाद वितरण से लेकर कौन आता है, कुर्सी देना, टेबल देना, सारी व्यवस्था करना, मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। महाराज जी कहें कि भंडारा मिलेगा 27 तारीख को, लेकिन आवाज तेज रहेगा तब। महाराज जी बूंदी का प्रसाद की भी व्यवस्था है, लेकिन जोर से बोलेंगे क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का शादी हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग उत्सव मनाएंगे। दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दंडोत महाराज जी। जय हो। आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान सुनील जी, देखिए परमात्मा की कितनी सुंदर वाणी है। आदरणीय श्यामाचरण जी हमसे बता रहे थे कि महाराज जी आपके ठीक सामने यहाँ पर आप देखेंगे मंगलेश्वर धाम जी हैं। यहाँ पर तमाम देवी देवताओं का परिचय कराया। यहाँ मुड़गट्टा मैंने यहाँ खाटू श्याम जी यहाँ बगल में है। सोन नदी का एक कलर निनाद करता हुआ दक्षिण भाग में विराजमान है। यहाँ पर मेडर मैया है, यहीं पर सोमनाथ जी में भगवान है। यहाँ पर गुप्त काशी का बहुत सुंदर चित्र है और एक एक कण कण में ये जो स्थान है, यहीं पर मुक्त जो है मुक्त घाट है, जिसे हम शमशान घाट भी कहते हैं, मुक्ति घाट, ये सामने है। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था तो यहीं से पहले जल करके सारे भूत पिशाच यहाँ आ गए थे। तो ये जो स्थान है वो गजब का है। और यहाँ क्यों चुना होगा समिति ने, जो सोनभद्र से लोग आए हैं उनसे मैं परिचित करा रहा हूँ। कल भगवान का जन्म हुआ, अनायास राधा रानी यहाँ पर आई और इस पूरी कार्यक्रम को इतना सुंदर बना दिया। तो इसलिए हम लोग उत्सव मना चुके हैं और विवाह भी हो गया, आरती करने जा रहे थे, लेकिन राधा रानी की कृपा हुई है। राधा रानी जो मैया है, अन्नपूर्णा कहिए, देवी कहिए, बहन कहिए, दीदी कहिए, अपने बीच में आई हैं। तो उनकी वाणी से थोड़ा सा भगवान के लिए कोई शुभ गीत, कुछ मंगल गीत, कुछ विवाह गीत,
कुछ गीत, गाली गीत जो भी वो गा सकती हैं गाएं, और जरा सबके साथ एक उत्सव का वातावरण बनाने में सहयोगी बने। ऐसे राधा रानी जी को माइक दीजिए जल्दी से। हेलो 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 हेलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर माँ किरण नंदगिरी की शिष्या महंत राधा नंदगिरी, जो महावीर हिंदू संघ किन्नर प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। तो देखिए, दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की शादी करके माँ जानकी को लेके अयोध्या आए, तो उस समय भी हमारा मैं तो नहीं थी, पर हमारा समाज था, क्योंकि मेरा समाज जो था वो था। फिर वहां अयोध्या नगरी में भी जाके हमारा समाज बधाई लिया था। जो आज वही चीज चल रहा है कि किसी घर में शादी हो, बच्चा हो, तो हमारे जैसे पहुंचते हैं और बधावा गाते हैं और नेक लेते हैं। हर सीता को आवाज थोड़ी पतली करना। हर सीता को ब्याह लायो राम, सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरा प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरा प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगे। प्यारो लगा, हाँ प्यारो लगा, प्यारो लगा, प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरा प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगा। काहे को चर खंबे करे लाला, काहे मारो छवाय। काहे को तेरा चौका पूरी है, काहे को तेरा चौका पूरी है, काहे को तेरा चौका पूरी है, काहे को तेरा चौका पूरी है। काहे को कलश धराए, बोलो प्यारे, काहे को कलश धराए, जनक पूरा प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगा। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगा। हरे बांस चार खंबे करे लाला, पानन मारो छवाय। हरे बाग चार खंभों के गजमोतिया के चौका पूरी है, गजमोतिया के चौका पूरी है। सोने का कलश धराए, बोलो प्यारे, सोने का कलश धराए। जनक पूरा प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लायो राम, जनक पूरे प्यारो लगा। सीता को ब्याह लायो राम, सीता को ब्याह लायो राम, जनक
सोहार बोलो प्यारे जोहार जनकपुर प्यारो लगा सीता को बहलायो राम जनकपुर प्यारो लगा सीता को बहलायो राम जनकपुर प्यारो लगा सीता भी रोवे सखिया सहेलरी और रोवे उनकी माँ सीता भी रोवे सखिया भी रोवे रोवे रामा राजा जनक जी ओ हंस के रोवे 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 अटेला धरती आसमान बोलो प्यारे सीता को बहलायो राम जनकपुर प्यारो लगा 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 जनकपुर प्यारो लगा जनकपुर प्यारो लगा जनकपुर प्यारो हाँ प्रदीप जी इधर आ जाइए, यहाँ किनारे पे जगह है, सरदार जी के बगल में, सरदार जी के बगल में। अभी जब तक बहन जी यहाँ हैं, अच्छा ऐसा है कि एक बात आप और समझिए, परमात्मा ने नर और नारी तो सृष्टि में बनाया, लेकिन जो ये किन्नर की उपस्थिति है, परमात्मा ने अपनी ओर से विशेष अपना स्वयं गुण और अपना अध्यात्म, अपना स्वरूप, अपनी ताकत भी इनके हाथों में दिया। इनकी जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, आप समझ लीजिए कि वैभव, लक्ष्मी, आयुरारोग्य, सुदीर्घायु, किसी प्रकार का बीमारी, सबका नाश हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े कुंभों में, बड़े बड़े तीर्थों में इनके चरणों में लोग जाकर के प्रणाम करते हैं और इनसे पैसा स्पर्श करा के कहीं मुख में डलवा के कहीं कुछ करके ले आते हैं, अपने तिजोरियों में रखते हैं। ये मंगलकारी है। कल भी दीदी आ गई थी, आज भी आ गई थी। अब यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो रहा है आरती होने के, लेकिन सुनील जी मेरे पीछे, महाराज जी पैर पड़ रहा हूँ, एक और करा दीजिए। एक अब हमारा साहस नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ बहन जी, एक कुछ कर आप और प्रस्तुत करें तो उसके बाद आरती हो। जय जय सीता। हेलो 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 देखो, वो तो भाई मैंने भगवान की तरफ से गाए, लेकिन एक माता जानकी की तरफ से गाए। हरे हरे बास मंडप छायो, हरे हरे बास मंडप छायो, सिया जी को ब्याहन राम आयो। हरे बास मंडप छायो, सिया जी को ब्याहन राम आयो। हरे बास मंडप छायो, सिया जी को ब्याहन राम आयो। हरे बास मंडप छायो, सिया जी को ब्याहन राम आयो। जब सिया जी के लिखत लगनिया, 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 ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी को ब्याहन राम आए। ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी को ब्याहन राम आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन राम आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन राम आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन राम आए। जब सिया जी के चढ़त चढ़ावा, 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 रकम रकम कहनिया, सिया जी को ब्याहन राम आए। रकम रकम
जब सिया जी के परत भवरिया जब सिया जी के परत भवरिया गणपति भैया बन आए सिया जी को ज्ञान राम आए गणपति भैया बन आए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बात मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए जब सिया जी के होत विदाई 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 सखिया सहेलिया सुधाए सिया जी को ज्ञान राम आए सखिया सहेलिया सुगाए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए सिया जी को ज्ञान राम आए सिया जी को ज्ञान राम जय श्री राम। और बड़ी हम लोग भी आज कल जन्मोत्सव मनाए और आज शादी के उपलक्ष्य में राधा दीदी अपना पूरी आशीर्वाद दी। मैं इनको इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज हम सब के बीच में हम लोग सोनभद्र से नहीं, आप इस समय सीओ के मिर्जापुर के आप सीओ साहब हैं, ऐसे श्रीमान राजेश तिवारी जी से मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि आप मंच पे आएं, जो कि आप मिर्जापुर से चल करके आए हैं। राजेश तिवारी जी वहां के आप सीओ हैं और साथ में प्रदीप चौहान जी, जबकि भैया का भी मार्गदर्शन लगभग हर कार्यक्रमों में मिलता रहता है। तो आप दोनों लोग मंच पे आए और परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जनपद से तो हर लोग आते हैं और अब मिर्जापुर से चल करके कथा में आए हैं, तो पूरी कथा पंडाल और पूरी मंच आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और जोरदार आपके लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस पद और दायित्व पे हैं, आप मिर्जापुर से चल करके और इस चौपन गांव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ और हम लोग को भी बड़ा हर्ष और खुशी हो रहा है। और महाराज जी का जो आदेश है कि प्रसाद लेकर के ही जाना है, तो हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं। आप लोग आरती करेंगे, आरती के बाद फिर प्रसाद। और सामने बैठे सभी माताएं और बहनें और जो भी भाई पुरुष हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आरती होने के बाद आप लोग जगह पर बैठे रहेंगे। अभी बहुत सुंदर सुंदर दो झांकी गाड़ी में आकर के रेडी है। जैसे आरती होगा, दोनों झांकी का कार्यक्रम आप लोग शांति से बनाकर देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सादर चरण पर आरती होगा। हरि ओम चंद्रमा मनि सूर्यात किशो सूर्योदयात श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी
सोहे युगल सरकार सीए साहब राजेश तिवारी जी और प्रदीप चौहान जी परस आप लोग पर मंच पे आए। अजी हेरत हर बार परस पर अजी हेरत हर बार मधुर कछु बोलो लेत मन बोलो मधुर कछु बोल लेत मन बोलो ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी रामचंद्र की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाप अंजनी लाल अलोकत पाप अंजनी लाल ओ निरखो पगो पंकज होत निहाल निरख पगो पंकज होत निहाल कहाँ तेरे घुराई कन्नट बिकाई कहाँ तेरे घुराई कन्नट बिकाई पवन सुत गिरबर भारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर भरत जो ठाढ़े भरत जो ठाढ़े भाव विभोर भरत जो ठाढ़े भाव विभोर लखन रिपो दमन लाल करे जोर लखन रिपो दमन लाल करे जोर लखे मुख चंदो लेते आनंदो लखे मुख चंदो लेते आनंदो धन्य